हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है। अकाउंट का हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था और इसके हमने शुरू के कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। इसके बाद हम 10th क्वेश्चन की इसके बात करें। 10th क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, साथ ही इसकी बैलेंस शीट बनानी है। तो रेसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में बहुत छोटी सी एंट्रीज हैं। बैलेंस दिया हुआ है 190, सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 660, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 8% दिया हुआ है 40,000, सैलरीज दी हुई है, स्पोर्ट मटेरियल दिया हुआ है और बैलेंस शीट दिया हुआ है। ठीक है। इसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपका द क्लब हैड रिसीव 20,000 फॉर सब्सक्रिप्शन इन 2019-20 फॉर 2020-21। क्लब को 20,000 रुपये सब्सक्रिप्शन 2019-20 में रिसीव हुए जो 2020-21 के थे। ठीक है, ये जुड़ जाएगा क्योंकि हम जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं उसमें जो करंट ईयर की जो एंट्रीज होती हैं वो सारी ऐड करते हैं। सैलरीज हैज पेड ओनली फॉर 11 मंथ, 11 महीने की सैलरी पेड की हुई है जो 3,30,000 है। तो पूरे 12 महीने की इसमें आउटस्टैंडिंग है, 1 महीने की रह गई, उसको जोड़ लेंगे। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ऑन 31 मार्च 2020 वाज 3 लाख एंड ऑन 31 मार्च 2021 6,50,000। ठीक है, तो इसको भी हम इसका भी ट्रीटमेंट करेंगे। तो सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लेते हैं, किस तरह बनेगा। तो पहली एंट्री आप इसमें देखेंगे तो सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट बना लेते हैं फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। ठीक है, एक्सपेंडिचर और इनकम दो इसके खाने बनेंगे, एक अमाउंट का और दूसरा भी अमाउंट का। इसके बाद बात करें, सबसे पहली एंट्री है आपकी इसमें सैलरीज की, 3,30,000 की है, लेकिन इसमें एक दिया हुआ है कि भाई सैलरी 11 महीने की पेड कर रही है, 1 महीने की रह रही है। ठीक है, तो 3,30,000 दी हुई है, इसका ट्रीटमेंट करेंगे। सैलरीज 3,30,000, आउटस्टैंडिंग 30,000 रुपये। किस तरह निकला है ये, अगर हम इसका वर्किंग नोट देखें, ठीक है, तो 3,30,000 ऊपर रखा और इसके नीचे 11 से भाग देता तो 1 महीने का निकल के आ गया 30,000 रुपये। तो यही 1 महीने का हमारा रह रहा था, तो इसमें आउटस्टैंडिंग 30,000 रुपये इसमें हम ऐड कर देंगे, 3,60,000 रुपये। इसके बाद बात करें स्पोर्ट मटेरियल की। स्पोर्ट मटेरियल आपका 4 लाख का दिया हुआ है और इसके साथ ही स्पोर्ट मटेरियल में दिया हुआ है कि स्टॉक पिछले साल का 3 लाख था और इस साल बचा है 6,50,000। तो इसका ट्रीटमेंट किस तरह करेंगे, पहले भी क्वेश्चन में क्या है, ओपनिंग स्टॉक 3 लाख, इसमें ड्यूरिंग द ईयर परचेज जो हुआ है 4 लाख का हुआ है, तो टोटल 7 लाख का हमारे पे माल था, लेकिन बिकने के बाद या यूज़ होने के बाद जो हमारे पे स्टॉक रह गया 6,50,000 का रह गया। ठीक है, तो इसके बाद इसमें से घटा देंगे तो 50,000 आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बात करें हम रेसिप्ट साइड की तरफ। इसमें बैलेंस दिया हुआ है, बैलेंस शीट का आइटम है। सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 6,60,000 का। इसके बारे में इसने बताया था कि भाई सब्सक्रिप्शन जो है, तो सब्सक्रिप्शन आपका दिया हुआ है कि भाई 20,000 रुपये जो 19 और 20 में रिसीव हो गए थे, लेकिन थे वो 20-21 के, तो इनको हम वापस जोड़ लेते हैं इसमें। ठीक है, सब्सक्रिप्शन 6,60,000 इसमें रिसीव दिखाया है। एक्रूड प्रीवियस ईयर में रिसीव हुआ था 20,000, तो 6 लाख टोटल 6,80,000 इस साल के टोटल है। ठीक है, इसके बाद इंटरेस्ट की बात करें, इंटरेस्ट इसने दिया इन्वेस्टमेंट पर 40,000 रुपये, तो ये इंटरेस्ट यहाँ पर सिंपल जोड़ लेंगे। तो इस सारे को जोड़ के 7,20,000 आया और इसी तरह यहाँ भी 7,20,000 आया और 7,20,000 में से सारा हम घटा के इसका सरप्लस निकल के आता है 3,10,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद बात करें ओपनिंग बैलेंस शीट की। ओपनिंग बैलेंस शीट का जो डाटा होगा, सबसे पहले डाटा इसमें दिया हुआ है 1,90,000। जो ऊपर दिया होता है वो ओपनिंग का होता है, जो नीचे दिया हुआ है क्लोजिंग का होता है। ठीक है, तो 1,90,000 है, सबसे पहले यही उतार लेते हैं 1,90,000। इसके बाद इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं दे रखा, तो इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी होगी हमें, इन्वेस्टमेंट कितना आखिर किया हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट उसे रिसीव हुआ था 40,000 का। ठीक है, 40,000 का इंटरेस्ट रिसीव हुआ था, तो इसको हम 8/100 की जगह उल्टा कर लेते हैं। इसी उल्टा अगर हम करेंगे तो इसका मूल निकल के आ जाएगा कितना इंटरेस्ट टोटल इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, यहाँ पर हम 5 लाख से इसकी एंट्री कर देते हैं। इसके बाद स्पोर्ट मटेरियल दिया हुआ है हमारा ओपनिंग स्टॉक का 3 लाख रुपये, जो 2020 का था, और ये बैलेंस शीट भी हम 2020 बना रहे हैं। ठीक है, तो 1,90, 5 लाख का इन्वेस्टमेंट और स्पोर्ट मटेरियल 3 लाख का, टोटल 9,90,000 हो गए। अब इधर की बात करें लाइबिलिटी साइड की, एक्रूड सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 20,000 रुपये। ये कौन सा है, जो हमारा रिसीव हुआ था 2019 और 20 में, और जो था असल में जो था वो 20 और 21 का था, लेकिन पहले ही रिसीव हो गया, तो इसलिए वो हमारी लाइबिलिटी थी। ठीक है, तो इसलिए लाइबिलिटी की तरफ ये लिखा गया। तो इसके बाद 20,000 इसमें से घटा दें 990 में से, तो 970 इसका कैपिटल फंड निकल के आ गया। ठीक है, अब इसकी बैलेंस शीट की बात करें, करंट ईयर की बैलेंस शीट की बात करें, तो एक तरफ लाइबिलिटी और एक तरफ एसेट। सबसे पहले हम यही लिख लेंगे जो बैलेंस इसमें दिया हुआ है 1,60,000। कैश लिख के 1,60,000 आ गया। इसके बाद इन्वेस्टमेंट हमारा 5 लाख का निकल कर आया था, जो हमने अभी निकाला था।
तो 5 लाख का इन्वेस्टमेंट आ गया। और इसके बाद स्पोर्ट मटेरियल 6,50,000 का, ये कहाँ से आया है, ये 31 मार्च 2021 को 6,50,000 का क्लोजिंग स्टॉक रह गया था। तो यही हमारा स्टॉक यहाँ पर 6,50,000 आ गया। इसके बाद लायबिलिटी की बात करें, कैपिटल फंड 970 का था और सरप्लस हमारा 3,10,000 का निकल गया था। तो टोटल 12,80,000 का तो हमारा ये निकल गया। और इसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरीज दे रखी थी 30,000 की, जो यहाँ दे रखी थी। 11 महीने की पेड कर रखी थी, 1 महीने की रह रही थी, तो वो 1 महीने की भी हमें देनी है, इसलिए लायबिलिटी है वो। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग है 30,000 की। तो इनको अगर हम जोड़कर देखें तो 13,10 इधर का था और 13,10 इधर का। तो ये था क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ आया होगा। शुक्रिया।